हाय फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों यहां पे क्लास 10th के मैथ की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8 का ही पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व किया है। आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारा क्या दिया है, 10c बराबर 1/3 दिया है। इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 1 दे दिया है, 2 हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए तो बना लीजिए। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। चलिए इसको हम देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, tan c दिया है ना, मतलब थीटा क्या है हमारा, c है। तो चलिए tan c, तो c को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, अगर c यहाँ पे हो गया तो a यहाँ पे हो जाएगा, b यहाँ पे हो जाएगा, c हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा बनाएगा तो जो लंब है लंब ही रहेगा, आधार आधार ही रहेगा और कर्ण हमारा कर्ण ही रहेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, लंब बटा हमारा आधार होता है। चलिए तो इसमें लंब क्या है, लंब AB है ना, तो AB, आधार क्या है, BC है। तो चलिए ये क्या हो गया, BC हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा AB है वह 1 हो जाएगा और BC हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए AB हमारा कितना हो गया, 1 हो गया और BC हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको कर्ण चाहिए, तो चलिए कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण के लिए फार्मूला होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं। ठीक, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमको कर्ण याद करना है। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ पे आप ऐसे करिए AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, BC है, तो चलिए BC का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको AC निकालना है। तो ये जो यहाँ पे 2 घात है ना, जो यहाँ पे घात गुणा कर रही, इसमें जाके जब भाग करेगी तो ये रूट बना लेगी। ठीक, इस पक्ष में जाके तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे तो AB का मान क्या है, AB का मान हमारा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस BC का स्क्वायर। तो BC क्या है, 3 है, तो चलिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 3 त्रिका 9। तो रूट में कितना आ गया हमारा, 10। अब 10 देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो AC बराबर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए तो यहाँ पे AC बराबर हम क्या लिख देते हैं, 10। हमारा कर्ण 10 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, tan c तो हमको मालूम है। हम यहाँ पे एक तो sin c ज्ञात करेंगे, sin c, और एक हम क्या करेंगे, cos c ज्ञात करेंगे। तो cos c, क्योंकि हमको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे निकालना है। तो चलिए अब sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो c यहाँ पे है ना, तो c के सामने का लंब है, एक कर्ण हो जाएगा। तो कितना, AB बटा AC। तो AB क्या है हमारा, 1 है, और हमारा यहाँ पे जो ये देखिए रोड में रहेगा। ठीक, 10 यहाँ पे रोड में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने रोड में निकाला है ना। तो चलिए तो कितना जाएगा, 1 बटा रोड का 10 हो जाएगा। ये हमारा sin c का मान हो गया। चलिए फिर देखिए, अब काश से निकालना है। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आधार बटा हमारा कर्ण होता है ना, तो इसमें आधार हमारा क्या है, BC है ना, तो BC बटा कर्ण क्या है, AC। तो BC हमारा क्या है, 3 है, और हमारा कर्ण क्या है, रूट का 10 है। ये हमारा काश C का मान हो गया, हमारा sin C का मान हो गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमको 1 दिया था और यहाँ पे 2 निकालना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब ब्राह्मण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए ब्राह्मण क्वेश्चन दिया है, tan phi बराबर 40/9 दिया है।
चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब tan फाई बराबर 40/9 है ना, तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो हमको यहाँ पे देखिए साइन फाई ज्ञात करना है और एक कास फाई ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। चलिए इसका नामांकन कर दीजिए। तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए हमारा सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan फाई दिया है ना, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक, चलिए अब क्या दिया है 40/9। अब ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करें, सबसे पहले देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा हमारा क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए लंब क्या है, इसमें ए बी है, आधार क्या है हमारा बी सी है। तो चलिए हमारा ए बी बराबर कितना हो गया 40 और बी सी बराबर कितना हो गया 9। ठीक, चलिए तो ए बी बराबर हमारा कितना 40 और बी सी बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है ए सी। तो चलिए तो कर्ण बराबर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम हिंदी में नहीं लिखेंगे कर्ण, ठीक, यहाँ डायरेक्ट लिखें। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण का फार्मूला हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। एक क्या होता है ए सी बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या है बी सी मतलब आधार का स्क्वायर, तो क्या बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 2 घात इधर जाएगा तो 1/2 बना के रूट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का क्या बी सी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए ए बी के मान को। तो ए बी बराबर हमारा कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बी सी हमारा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। फिर बराबर 40 से हम कितना हो गया 1600 प्लस 9 9 कितना हो गया 81। तो आ गया यहाँ पे कितना 1681 और 1681 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 41 होता है। ठीक, 41 गुणे 41 क्या होता है 1681। तो हमारा ए सी बराबर कितना हो गया यहाँ पे 41। तो हमारा यहाँ पे 41 आ चुका है। अब हमको क्या क्या निकालना है, हमको यहाँ पे साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई निकाल लीजिए, साइन फाई। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब इसमें हमारा क्या है ए बी है, कर्ण हमारा क्या है ए सी है। ठीक, तो चलिए ए सी हो गया। तो ए बी कितना है 40, ए सी कितना है 41। ये 40/41 हमारा का क्या हो गया यहाँ पे साइन फाई का मान हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको कास फाई निकालना है। तो कास फाई निकाल लिए। तो कास थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है बी सी है, तो बी सी बटा कर्ण हमारा क्या है ए सी है। तो ए सी हो गया बराबर, अब बी सी 9 है और कर्ण हमारा क्या है 41 है। 9/41 हमारा कास फाई का मान हो गया। यही हमको दोनों ज्ञात करना था। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट अब हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 5 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं, साइन तो दे दिया है, कास है, टैन है, कॉट है, सेक है और हमारा क्या है कोसेक है। ठीक, चलिए क्या क्या है लिख लेते हैं, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या कोसेक थीटा। यही हमको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए दिया क्या है, दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप बना लीजिए त्रिभुज को, त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हमारा त्रिभुज बन गया। चलिए इसका नामांकन कर लीजिए, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया और थीटा कोण यहाँ पे है। ठीक, चलिए अब साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा हमारा क्या होता है कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या है थीटा यहाँ पे है, तो लंब क्या है ये सामने वाला इसका ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया लंब हो गया। कर्ण हमारा क्या है ए सी, तो ए सी हमारा कर्ण हो गया। मतलब एक हमारा ए बी है और ए सी हमारा क्या है √2 है। तो ए बी 1 है, ए सी क्या है √2 है।
ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको आधार ज्ञात करना है, तो चलिए आधार वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है, तो मतलब BC का स्क्वायर बराबर होता है कर्ड का स्क्वायर, तो कर्ड क्या है AC का स्क्वायर, माइनस होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। चलिए अब मान रख दीजिए सबका, तो रूट में AC कितना है, रूट 2 है, तो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस AB कितना है 1 है, तो 1 का हमारा होल स्क्वायर, फिर बराबर देखिए रूट 2 का होल स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आया कितना, रूट 1 आया। तो रूट 1 का मान क्या होता है 1 होता है, और यही हमारा क्या है BC मतलब आधार हो गया। ठीक, चलिए आधार हमारा 1 आ गया, तो चलिए आधार को 1 रख दीजिए। अब निकाल लीजिए यहाँ पे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ड ना, तो चलिए होता आधार बटा कर्ड, आधार हमारा यहाँ पे क्या है BC है, तो आप BC लिखिए बटा, अब कर्ड क्या है AC है, तो AC लिखिए। देखिए जब थीटा यहाँ पे लगा हो तो हमारा जो लंब होता है वो लंब ही रहेगा, क्योंकि सामने लंब होता है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये लंब है तो ये आधार है, एक कर्ड तो चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ से देखेंगे तब भी हमारा क्या लंब आधार हो हमारा यहाँ पे कर्ड। ठीक, चलिए तो BC हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1, और कर्ड हमारे क्या है रूट 2, तो कास थीटा का मान कितना आ गया 1/√2। चलिए अब फिर निकाल लीजिए यहाँ पे टेन का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है, तो AB कितना 1 है, आधार भी 1 है, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे फिर आप कॉट का ज्ञात कर लीजिए। तो कॉट तो टेन का उल्टा होता है, अगर आपको मालूम होगा तो टेन का उल्टा होता है। अगर यहाँ पे टेन कितना है 1/1 है, तो ए भी तो 1/1 ही हो जाएगा, क्योंकि पलटेगा तब भी 1/1 रहेगा, ये भी तो बराबर 1 ही आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, 1/1 ही आ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे निकालिए आप क्या सेक, तो सेक हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। अगर कास 1/√2 है तो सेक √2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ड बटा आधार ना, देखिए कर्ड क्या है √2 मतलब AC है, AC कर्ड हो गया बटा, और ये क्या होता है कर्ड बटा आधार, आधार क्या है BC, तो क्या हो गया BC हो गया बराबर AC कितना आ गया हमारा यहाँ पे √2, और BC 1 है, देखिए वही आया ना पलट गया, तो हमारा कितना हो गया √2 हो गया। आप 3 निकाल लीजिए और जो 3 बचते हैं उनको मिला के पलट दीजिए जिनका उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है ना, तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ड बटा लंब, तो कर्ड क्या है हमारा AC है, और लंब हमारा क्या है यहाँ पे, जब कर्ड हमारा AC है लंब हमारा क्या है BC है, तो क्या हो गया BC हो गया। तो कर्ड क्या है √2 है, और BC हमारा कितना है 1 है, ए भी हमारा √2 आ गया। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने 5 को ज्ञात कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना दिया है √5 दिया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या कहते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, तो चलिए बना लीजिए। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है, तो इसको हम A, इसको B और इसको हम C से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों थीटा कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ पे कहा कि सेक थीटा बराबर √5, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है कास थीटा बराबर होता है यहाँ पे आधार बटा कर्ड, तो इस उसका उल्टा हो जाएगा हमारा कितना कर्ड बटा आधार। अब देखिए
क्या हम इसको √5 को √5/1 बोल सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC है तो AC हो गया, बटा आधार हमारा क्या है, BC है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, BC हो गया। अब देखिए AC हमारा हो जाएगा कितना, √5, जो 1 हमने यहाँ पे लगाया है, BC हमारा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो कर्ण हमारा कितना हो गया, √5 हो गया, और BC हमारा कितना होगा, 1 हुआ। हमको लंब ज्ञात करना है, तो चलिए लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बराबर होता क्या है, लंब हमारा क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, तो मतलब AC का स्क्वायर। ठीक, चलिए फिर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा हो क्या जाएगा, रूट में AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। चलिए अब मान रख दीजिए यहाँ पे, AC कितना है, √5 का होल स्क्वायर, माइनस BC कितना है, 1 है ना, तो 1 का होल स्क्वायर। चलिए बराबर, अब √5 कितना हो गया, 5 माइनस का 1 बराबर कितना, 4 आ गया। अब 4 का हम जानते हैं कितना वर्गमूल होता है, यहाँ पे 2 होता है। AB बराबर कितना, 2 हो गया। तो चलिए यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब क्या क्या हमको निकालना है, सबसे पहले आप निकालिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, AB है, कर्ण हमारा क्या है, AC है। चलिए AC हो गया, तो AB बराबर कितना है, 2, तो 2 रखिए, बटा AC कितना है, √5, तो √5 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर क्या ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, इसमें BC है ना, तो BC हो गया आधार, कर्ण क्या हो गया, AC, तो AC हमारा कर्ण हो गया। तो हमारा आधार कितना है, 1, और कर्ण हमारा कितना है, √5। ठीक, चलिए अब फिर याद करिए यहाँ पे टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, AB है, तो AB हमारा लंब है, आधार क्या है, BC है, तो AB कितना है, 2/1 हो गया, बराबर कितना, 2। चलिए अब फिर कौन सा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा टेन थीटा बार लंब बटा आधार होता है ना, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, तो मतलब BC बटा, यहीं पे आप पलट दीजिए। ठीक, BC बटा AB कर दीजिए। अब इसको भी पलट दीजिए, 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर इसके बाद हमारा क्या है, कोसेक, क्योंकि हमको सेक तो ज्ञात नहीं करना है, सेक हमारा पहले से ही दिया है। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन का उल्टा होता है, तो AC बटा AB हो जाएगा। यहीं पे इसको पलट लीजिए, तो कितना, AC बटा क्या हो जाएगा, AB। ये कितना है, 2/√5 है, तो √5/2 हो जाएगा। ये हो गया क्या, हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें भी हमको दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, ठीक, तो 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे हमने ज्ञात किया था 13वें क्वेश्चन को, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए, तो इसमें दिया क्या है, कोसेक थीटा ना, तो इसमें दिया है कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए बना लीजिए। त्रिभुज हो गया, ए हमारा A हो गया, AB हो गया, AC हो गया। ठीक, अब थीटा है तो थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है। तो क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसमें कर्ण क्या है, ए तो लंब है, ए आधार है, ए कर्ण है, तो कर्ण क्या है, AC। तो हमारा इसमें AC क्या है, कर्ण है, लंब क्या है, AB, तो AB हमारा लंब हो गया। अब देखिए जो AC बराबर हमारा 2 हो गया, और AB बराबर कितना हो गया, √3 हो गया। तो A हमारा कितना हो गया, 2, और AB कितना हो गया, √3 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, BC आधार ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आधार वाला फार्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर
माइनस होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा दो उधर जाके जो घात है, ए सी स्क्वायर माइनस कितना ए बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब मान रख दीजिए यहाँ पे बराबर ए सी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करिए, माइनस ए बी कितना है √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर करिए, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 3 होता है, तो 3 हो गया बराबर यहाँ पे कितना है 1, और 1 का वर्गमूल हमारा 1 होता है। तो मतलब यहाँ पे बी सी बराबर हमारा जो आधार है कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। चलिए अब बारी बारी से पांचों को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको कोसेक का नहीं ज्ञात करना है, कोसेक का हमको दिया हुआ है, हमको साइन थीटा वाला चाहिए। तो साइन चाहिए सबसे पहले, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है ए बी है, तो ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी हो गया, तो ए बी कितना √3/2, लंब बटा कर्ण √3/2 हो गया। चलिए फिर यहाँ पे इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या है बी सी है, तो बी सी हो गया बटा कर्ण क्या है ए सी है, तो ए सी कर्ण हो गया, तो बी सी 1 है, कर्ण क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक, चलिए अब फिर याद करिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें ए बी है, आधार क्या है बी सी है, तो बी सी हो गया बराबर, अब देखिए √3 ए बी हो गया और बी सी कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब तो √3 ही हो जाएगा, क्योंकि √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 ही आएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, सेक ज्ञात कर लीजिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण इसमें हमारा क्या है ए सी है ना, हाँ, तो ए सी हमारा क्या है कर्ण है, आधार हमारा क्या है बी सी है। तो चलिए तो 2 बटा कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि कर्ण 2 है और यहाँ पे आधार हमारा क्या है 1 है, ये बराबर 2 आ गया। चलिए अब लास्ट वाला हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमने साइन को ज्ञात किया, कॉस को, टेन को, सेक को ज्ञात कर लिया, और इसके बाद एक और यहाँ पे हमारा बच रहा है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट तो टेन का उल्टा होता है ना, तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। इसमें देखिए आधार क्या है बी सी है और लंब क्या है ए बी है, उसी का उल्टा कर दिया करिए। ठीक, बराबर इसमें कितना आ रहा था √3/1 ना, तो इसमें आ जाएगा 1/√3, क्योंकि उसका उल्टा होता है। ठीक, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम 15वां सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे इसके 15वें क्वेश्चन को सॉल्व किया है भूल के। ठीक, ये हमारा क्या है 15वां क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कास ए बराबर 1/√2 साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका याद करना है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का। ठीक दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कास ए दिया है ना, तो कास ए का मान हमको मालूम है, फिर साइन बी दिया है ना, तो साइन बी का भी मान हमको मालूम है, लेकिन इन सब का मान हमको नहीं मालूम है। चलिए इन सब का मान हम क्या करते हैं, निकालते हैं इन सब से। ठीक, चलिए तो बारी बारी से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे दिया है कास है ना, तो सबसे पहले इसको ले रहे हैं बराबर 1/√2 को, तो इसके लिए भी एक हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा अलग से। चलिए तो त्रिभुज हम बना लेते हैं यहीं पे। ठीक, छोटा सा, चलिए बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसको हम ए कर दे, ए नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कास ए दिया है ना, तो आप ए को इस पॉइंट पे करिए, ताकि आपको ए ना देखना पड़े कि हमारा लंब कहाँ बन रहा है आधार कहाँ बन रहा है। ठीक, यहाँ और यहाँ से क्या होता है, ये जो लंब है लंब ही रहता है, आधार आधार ही रहता है, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ करेंगे ना तो आपको देखना पड़ेगा इसके सामने वाला लंब है, नहीं तो इसके सामने वाला ए लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे ही करिएगा। अगर आपको यहाँ पे थीटा मतलब थीटा के स्थान पे यहाँ पे ए दिया बी दिया रहे। ठीक, चलिए तो ये हमारा ए है तो ये हमारा बी हो जाएगा,
ए हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, चलिए अब क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा क्या है, √2 है। ठीक, तो आधार हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि कास ए, यहाँ से देखेंगे ना तो कास से देखेंगे इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब है, ये आधार है, एक कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो हमने 1 बटा यहाँ पे √2 कर दिया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे लंब चाहिए, तो चलिए लंब हम निकाल लेते हैं। तो क्या होता है लंब, देखिए BC² बराबर, मतलब लंब का स्क्वायर तो बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक, हम यहाँ पे लंब निकाल रहे हैं। चलिए फिर देखिए, मान रखिए, तो मान क्या, AB, तो AB हमारा क्या है, √2, तो √2 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस AC हमारा क्या है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर, फिर देखिए रूट में कितना, √2 का होल स्क्वायर तो 2 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो चलिए घटा दीजिए, आग के कितना यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो हमारा BC बराबर कितना आ गया, 1। तो चलिए BC के स्थान पे यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसका क्या थीटा ए है ना, तो इसमें क्या, किसका थीटा और ए है, देखिए यहाँ पे साइन ए है ना, तो थीटा वाले को थीटा से ही निकलेगा, इसका ए है तो ए वाले का ही निकलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे जैसे हम कास बी निकालना चाहें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा बी वाला दूसरा दिया है। चलिए तो साइन ए निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हम साइन ए निकालेंगे, चलिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक, तो साइन कितना ए, ठीक दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, ए है ना, तो चलिए लंब 1 है, कर्ण क्या है हमारा, √2 है, तो यहाँ पे √2 हो गया, मतलब साइन ए का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 1 बटा √2। ठीक, चलिए अब फिर ए वाला ले लेते हैं, साइन बी वाला, किसको, इस वाले त्रिभुज को। चलिए तो साइन बी लगा देते हैं यहाँ पे हम, साइन बी बराबर दिया है नीचे करके, साइन बी बराबर दिया है √3 बटा 2 दिया है। ठीक, चलिए अब इसके लिए भी त्रिभुज बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी है ना, तो बी इस पॉइंट पे आप रखिए। ठीक, ये थीटा जो इस पॉइंट पे रखिए, तो बी हो गया ना, तो ए कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो ABC सीरियल से। ठीक, चलिए अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो इसमें क्या लंब है, लंब ए है ना, तो लंब कितना है, √3 है, कर्ण क्या है, 2 है। चलिए इसमें आधार नहीं मालूम है, तो हम आधार निकाल लेते हैं। तो आधार क्या है हमारा, AB² बराबर, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो मतलब BC का स्क्वायर, फिर माइनस कितना, लंब का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर। ठीक, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट में BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा BC कितना है, BC हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस AC कितना है, AC हमारा यहाँ पे √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, √3 का होल स्क्वायर तो √3 ही हो जाएगा, तो 4 में से 3 गए, हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। ठीक, अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो AB बराबर कितना आ गया, 1, तो AB बराबर 1 आ गया। तो हमको चाहिए क्या, बी वाले में क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे कास भी है ना, तो हमको कास भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये दोनों हमको मालूम है, ये हमको दिया है क्वेश्चन में, लेकिन ये दोनों नहीं मालूम था, तो हमने कास ए से साइन ए ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हम साइन बी से कास बी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, चलिए कास बी यहाँ पे निकाल लीजिए, कास बी, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ए है, कर्ण ए है, तो 1 बटा क्या हो गया, 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कास बी हो गया। चलिए अब मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर हमारा क्या निकल के आया था, देखिए साइन ए बराबर हमारा 1 बटा √2 आया था, तो साइन के ए के स्थान पे 1 बटा √2 रख दीजिए। ठीक, फिर इंटू, अभी हमने कास बी को क्या निकाला है, देखिए कास बी को हमने यहाँ पे 1 बटा 2 निकाला है, तो चलिए कास बी को 1 बटा 2 रख दीजिए।
1/2, फिर प्लस। अब का से तो हमको पहले से दिया है 1/√2, फिर इंटू साइन भी हमको दिया है √3/2। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा है, आपस में नहीं कट रहे हैं ना, तो सामने सामने गुणा करा लीजिए। तो 1 1 के 1 कितना हो गया 1, फिर इसका गुणा इसमें तो 2√2 हो गया, फिर प्लस इसमें भी नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा, √3 का गुणा 1 में तो √3 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें तो 2√2 हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, हर बराबर है ना, तो ऊपर जोड़ लीजिए। तो हर को एक बार ऐसे लिख लीजिए, ऊपर को जोड़ लीजिए 1 प्लस का √3, और यही हमारा क्या हो गया, इसका मान हो गया। ठीक दोस्तों, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है। दिया है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटा a कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना दिया है, a/b दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे थीटा का बात किया तो थीटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, चलिए हम यहाँ पे थीटा को बना देते हैं। अब कितना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना tan थीटा बराबर, मतलब ए लंब होगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो लंब यहाँ पे क्या है, ए है, ए बी है ना, तो लंब हमारा क्या हो गया ए बी, तो लंब क्या है ए, तो ए के स्थान पे रख दीजिए। अब आधार क्या है यहाँ पे बी, तो बी आधार हो गया। चलिए हमको कर्ण याद करना है अब, तो कर्ण चलिए याद करिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, चलिए कर्ण ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, ए सी का स्क्वायर करके, ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर फिर प्लस कितना हमारे यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, ए दो उधर जाके जो घात लगा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या, बी सी का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों ये आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये क्या है, आधार है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक कर्ण याद करने का फार्मूला होता है। चलिए अब मान रख दीजिए। तो मान क्या है, ए बी कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, बी है तो बी का स्क्वायर। मतलब हमारा कर्ण ये आ चुका है कितना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो कर्ण को रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रखिए मान, तो क्या है बी है ना, तो बी गुणे, अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण इसमें क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा कितना, आधार क्या है बी है तो बी रख दीजिए, फिर बटे यहाँ पे ए है ना, तो ए गुणे, अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा लंब क्या है ए है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए जो बी है, इसका जो बी है ऊपर नीचे क्रॉस में है ना, तो कट जाएंगे, तो बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ऊपर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ना, बटा यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भी वहीं बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, एक। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक, कि इतना बराबर एक होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जो अब अगले क्वेश्चन हैं हम उनको पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।